हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट रेंज फंक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। अब रेंज फंक्शन के बारे में पहले तो मैं थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद रेंज फंक्शन आपको चला कर भी दिखाया जाएगा। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब रेंज फंक्शन में यह होता क्या है, सबसे पहली बात देखो, इट इज यूज्ड विद इन फॉर लूप। इट इज यूज्ड विद इन फॉर लूप। रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर, ये बात आप जान लो। देखो, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता हूँ, एक पॉइंट्स के फॉर्म में और एक चार्ट बना के फॉर्म में। ओके, अब ये करता क्या है एक्चुअली, देखो, इट जनरेट्स अ लिस्ट। क्या जनरेट करता है? इट जनरेट्स अ लिस्ट। ओके, अब रेंज यूज कैसे करते हैं? देखो, जब रेंज फंक्शन है हमारा तो उसमें तीन चीजें होती हैं, दैट इज स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड वी हैव द इंडेक्स स्टेप वैल्यू। ठीक है, ओके। अब ये तीनों वैल्यूज का मतलब क्या है ये भी समझ लो। फर्स्ट इज वी हैव स्टार्ट वैल्यू का मतलब समझते हैं पहले कि भैया स्टार्ट वैल्यू का मतलब क्या है। देखो, स्टार्ट वैल्यू का मतलब है कि आप जो वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहते हो वो किस किस वैल्यू से आप स्टार्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ रेंज। दैट इज द start value of range. Next is that is the stop value. That is the stop value. अब ये stop value क्या है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेंज फंक्शन में जो भी आपकी stop value होगी हमेशा उससे -1 पर, that is stop value -1 पर ही the value where it stops, जहां तक आपकी रेंज प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, अगर मैं बोलूं कि मेरे को रेंज है 2,5, तो एक्चुअली इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 से हमें स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 देन 3 एंड देन 4 और 4 पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, यानी कि समझ गए ना आप, रेंज स्टॉप वैल्यू से हमेशा हमको -1 तक ही हमारा आउटपुट आएगा, ये ध्यान रखना। अभी चला के भी आपको दिखा दूंगा मैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर 3, वी हैव स्टेप वैल्यू। अब देखो, स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है? स्टेप वैल्यू का मतलब होता है दैट इज कि टू कंसिक्यूटिव वैल्यूज में डिफरेंस क्या है? क्या है? आप टू कंसिक्यूटिव वैल्यूज में ओके आप टू कंसिक्यूटिव वैल्यूज में कितना डिफरेंस चाहते हैं। पहले भी यह वैल्यूज का मतलब समझो। अब उम्मीद करता हूं कि तुम्हें स्टार्ट स्टॉप सब समझ में आया होगा। अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू सारे केस तुम्हारे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको रेंज में कभी भी एक ही वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टॉप वैल्यू दी गई है, अगर रेंज में एक वैल्यू दी गई है तो वो आपकी होगी, दैट विल बी योर स्टॉप वैल्यू। ओके ओके, ठीक है भैया। अब इस केस में हमारी स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? स्टार्ट वैल्यू इज 0, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं स्टेप वैल्यू की बात करूं, दैट इज स्टेप वैल्यू क्या होगी हमारी? +1 होगी। ये भी हमारी क्या है? डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू है। +1 का मतलब है कि दो कंसिक्यूटिव वैल्यूज में कितना डिफरेंस रहने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट भी है, अगर हमारे पास रेंज में आपको दो वैल्यूज दिख जाती है, दैट इज अगर आपको दो वैल्यू दिख जाती है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में भैया? स्टेप वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? स्टेप वैल्यू हम कंसीडर करेंगे दैट इज +1, दैट इज योर डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू। दैट इज योर डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू। ओके, और अगर आपको 3 वैल्यू दी जाती है, फिर तो देखो जो वैल्यू दी जाएगी फिर आपकी वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्चुअली होती क्या है? देखो, यहाँ पे हमने इस वाले में नंबर 1 में डिफॉल्ट वैल्यू यूज की, नंबर 2 में यूज की। तो देखो, अगर आपको यूजर से वैल्यू मिलती है, अगर तुम्हें वैल्यू यूजर से मिल रही है तो आप इस वैल्यू को ही कंसीडर करोगे। ठीक है, बट अगर वैल्यू यूजर नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे? देन वी विल कंसीडर द डिफॉल्ट वैल्यूज इन दिस केस। क्या करेंगे? वी विल कंसीडर द डिफॉल्ट वैल्यूज इन दिस केस। ओके,
ओके चल, अब कुछ एग्जाम्पल और अब ये हो गया कि भाई क्या केस बनेगा, कब कौन सी वैल्यू दी जाएगी। अब हम और एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रेंज ऑफ 8 दिया गया, क्या दिया गया, रेंज ऑफ 8, तो आउटपुट में इसका इधर लिखूंगा, ठीक है। आउटपुट इसका क्या होगा, दैट इज सबसे पहले आप ऐसे लिखो, भाई स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी स्टार्ट वैल्यू 0, स्टॉप वैल्यू हमारी 8 है, एंड स्टेप वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, अब देखो अगर हमें रेंज ऑफ 8 लिखा है, स्टार्ट वैल्यू हमारी 0, स्टॉप वैल्यू हमारी 8 है, और स्टेप वैल्यू हमारी क्या है, +1, तो हम क्या करें, हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0, स्टेप वैल्यू 1 का मतलब क्या है, +1 कर दिया नेक्स्ट वैल्यू के लिए, +1, देन +1 2, देन 3 4 5 6 7। अब जब 7 में करेंगे +1 तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 हमारी क्या स्टॉप वैल्यू है। जैसे ही हमारा आउटपुट स्टॉप वैल्यू को मैच करेगा, हमें रुक जाना है और इस वैल्यू को डिलीट कर देना है, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है 0 से, और जैसे ही हमारी स्टॉप वैल्यू हमारी आ जाएगी, हम इसको स्टॉप कर देंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज, अगर हमको दिया जाए रेंज ऑफ 2,8, सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, दैट इज वी हैव द स्टार्ट वैल्यू एज 2 and we have the stop value as 8 and we have the step value will be our +1, so the output will be that is 0, 2 से start करेंगे, 2 +1 3 +1 4, then +1 5 6 7, 8 नहीं आएगा। okay, so this will be our output। okay, next is we have that is C of range of, if I write 2 8, 2, so what will be the case, we have our start value as 2, we have stop value as 8 and the step value as +2। so इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज में 2 का डिफरेंस रखना है, तो ये हमारा आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, दैट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू वी विल जस्ट +2, दैट इज 4, फॉर द नेक्स्ट वैल्यू +2 दैट इज 6, एंड अगर हम +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पे हमें स्टॉप होना है, तो हमारा कितना आंसर आएगा, दैट इज 2 4 and 6। कितना आउटपुट आएगा हमारा, 2 4 and 6 विल बी द आवर फाइनल आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब इस तरीके से क्या भैया स्टेप वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, जी नहीं, आप नेगेटिव स्टेप वैल्यूज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग रेंज ऑफ 10 से हमें स्टार्ट करना है, 1 पे स्टॉप करना है, -1 है वह स्टॉप वैल्यू, तो दैट इज इन दिस केस स्टार्ट वैल्यू क्या है, 10 है, स्टॉप वैल्यू क्या है, 1 है, और आपकी स्टेप वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 10 -1 is 9, then 8, then 7, then 6 5 4 3 2 3 and 2। ओके, बिकॉज 1 पे हमें क्या स्टॉप हो जाना था, हमारा स्टॉप वैल्यू जैसी दिखेगी वहां पे हमारा ये लूप बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा बंद हो जाएगा। बात समझ में आई, होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, बिफोर मैं आपको चला कर दिखाऊंगा, छोटा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों टॉपिक्स जो है वो चला करके दिखा दूंगा। वी हैव इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। क्या है, इन है और नॉट इन ऑपरेटर है। बहुत ही बेसिक है ये, बहुत इजी टॉपिक है। देखो टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक ये कहता है कि पहले इन ऑपरेटर के बारे में समझ लो, इसको यूज कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सब स्ट्रिंग है और हम चेक करना चाहते हैं इन स्ट्रिंग कि ये चीज इसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, सो दिस विल रिटर्न ट्रू। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, व्हेन योर वैल्यू एग्जिस्ट, व्हेन सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट। इट विल रिटर्न फॉल्स, कब फॉल्स रिटर्न करेगा, दैट व्हेन सब स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, वी हैव नॉट एन ऑपरेटर। We have not an operator, that is sub string not in string। अब इसमें क्या होगा, this will return true when sub string not exist।
जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड इट विल रिटर्न फॉल्स व्हेन सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉट इन ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर इज रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। ठीक है, क्या है? नॉट इन ऑपरेटर इज रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। ओके, बात समझ में आ गई? हाँ भैया, हमको ये बात समझ में आ गई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना। अब आ जाते हैं अपने हम स्पाइडर पे, और सारी चीजें आपको कोड करके यहाँ पर समझाई जाएंगी। सबसे पहले हम रेंज फंक्शन को समझेंगे, फॉर में किस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज ऑफ, if I am saying it's just simply 8, then let's see what it will generate. Print value of I and the separate argument will be space. Okay, so let's see. The output is 0, 1. ठीक है, ऑल दो स्पेस से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट विल वी कैन जस्ट एंड आर्ग्यूमेंट से कर देता हूँ। ओके, अब आपको थोड़ा सा आउटपुट आपका पैनल जूम कर देता हूँ आपके लिए, यू कैन सी इट। देखो कहाँ से हमारा आउटपुट आया बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसमें करता हूँ दैट इज ऑफ 20, तो 20 में क्या होगा, 0 से शुरू होकर 19 तक आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, अगर मैं इसमें कर देता हूँ दैट इज 2 से स्टार्ट करना है और 20 तक मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो दैट इज 2 से हमारा आ गया 19 तक। ओके, अगर आप सिमिलरली 21 तक कर दोगे तो आपका आ जाएगा टेबल। ठीक है, तो बाय यूजिंग रेंज फंक्शन हम किसी भी नंबर का देखो टेबल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसी नंबर का टेबल भी निकाला जा सकता है। अब टेबल निकालने के लिए, अब देखो पहले रेंज समझाता हूँ फिर ऑटोमेशन सिखाऊंगा कैसे ऑटोमेट करते हैं। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी टेबल नहीं बना है बेटा, इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है, अभी 2 का 1 का डिफरेंस है, तो मैं बाई 2 कर दूंगा। अब देखो आपका टेबल आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये टेबल बन गया? हाँ भैया, टेबल तो बन गया। ओके, अब आपको अगर आप नेगेटिव स्टेप वैल्यूज कंसीडर करना चाहो दैट इज 20 कॉमा स्टॉप करना है हमें 0 पे, एंड वी वांट -1 का डिफरेंस, दैट इज यू कैन जस्ट सी आपके रिवर्स वैल्यूज जो है आ गई है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 21 से लेकर 1 तक आपका जो आउटपुट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस तरीके से यहाँ पर पहले नॉट इन और नॉट इन सीख लो। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ जाओ आप, इसके लिए थोड़ा सा इसको इधर बड़ा करके नीचे ले आता हूँ। वेट अ सेकेंड, अगर मैं सर्च करता हूँ दैट इज 8 इन, वी हैव अ लिस्ट ऑफ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10। लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा। दैट इज ट्रू, दैट इज योर आउटपुट इज ट्रू। अगर मैं वही लिख देता हूँ दैट इज 8 नॉट इन कर देता हूँ, व्हाट 8 नॉट इन, दैट विल बी फॉल्स। बात समझ गए? 8 इन इज ट्रू एंड इट्स फॉल्स। बात समझ में आया? 8 नॉट इन समझ में आ गया। ओके, नाउ वी हैव दैट इज, अगर मुझे किसी भी नंबर का टेबल जनरेट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल जस्ट आस्क द यूजर एंटर अ नंबर। कोई भी नंबर यूजर से एंटर करा लिया, उसके बाद क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, अब दो किसी भी नंबर का टेबल n से शुरू होता है और कहां तक जाएगा, दैट इज n इंटू 10, n इंटू 10 प्लस 1। Difference will be the number between this
What is the issue with that? Let's check. So start with the value n into 10 plus 1. Okay, so what is the issue with that? Okay, for I in range लगेगा ना, कोई भी नंबर डालो आप. एग्जाम्पल आई एंटर 5, योर आउटपुट इज दिस. मैंने यहाँ स्पेस जनरेट नहीं किया. चलो वेट अ सेकेंड, दैट इज एंड 1 मिनट के लिए. अब आप देख लो, दैट इज 6, 12, 18. ठीक है, कोई भी नंबर डालो आप. ओके, और आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो. दैट इज देखो, प्रिंट ऑफ जो भी आपका नंबर है, नंबर कॉमा एक्स comma is equals to that is r. 1 मिनट, 6 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो दैट इज अ नंबर वी हैव. ओके, नहीं ये चीज़ आपको अलग से बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, सो बस आज के वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. और अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो मेक श्योर कमेंट करके बताना दैट आई वॉच द वीडियो. और अगर तुम पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. साथ में अपने सभी फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर जरूर करो.